प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री क्या हो? ऑप्शन आपके सामने देखिए, फिक्स पैटर्न का सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखो तो ये सवाल 2 बार पेपर में आया है सीडीएस में, 1 बार आया है एसएससी में, तो 2 थ्योरम होती है, आपको याद रखनी है। हालांकि अगर वो थ्योरम याद भी ना हो तो ये सवाल आप इजीली कर लोगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये सवाल किस फॉर्म का है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी, और डाटा इस प्रकार से सेट है कि ए प्लस बी का सम 60 डिग्री हो रहा है 60 डिग्री। अभी ये 11 प्लस 49 डिग्री कितना हो रहा है बच्चों? 60 डिग्री हो रहा है। ए प्लस बी 60 डिग्री हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ए की जगह 60 और बी की जगह 0 डिग्री डाल दोगे मेरे दोस्तों, तो साइन 60 रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, ये जीरो यानी कि 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको थ्योरम ना भी याद होती तो भी आप इस सवाल को कर लेते हो कि मुझे यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी पैटर्न का है, जहां ए प्लस बी 60 है, तो ए की जगह 60 और बी की जगह 0 डाल दीजिए, कोई भी 30 डाल दीजिए तो भी ये उत्तर आएगा। तो दोस्तों 2 सवाल बनते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। जब एग्जामिनर को कुछ कठिन चीज बनानी हो या बिल्कुल ओवर द टॉप बच्चों के लिए कुछ सवाल क्रिएट करना हो, तो ये सवाल दिए जाते हैं पेपर में। ये बहुत ज्यादा नहीं आते पेपर में। ए प्लस बी 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कितना होता है मेरे दोस्तों? 3/4 होता है, 3/4। सेम रिजल्ट कॉस में भी बनता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। बस यहाँ फर्क है, माइनस का साइन है, ये वैल्यू भी 3/4 होती है। ए की जगह 60 रखेगा, बी की जगह 0 रखेगा, है ना? ये रिजल्ट आएगा। 30 रख लीजिएगा, कॉस 30 रूट 3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, ये भी 3/4 ही आ जाएगा। तो दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल नहीं। 30 पे 5/4 कैसे आ जाएगा? वर्सा साइन 30 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4 नहीं हो गया है वर्षा। यदि ए प्लस बी 60 डिग्री है तो दोनों पैटर्न अपने दिमाग में जो है याद रखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी भी 3/4 होगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी भी 3/4 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों इस सवाल का आंसर। अब ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 97, क्या आंसर है दोस्तों इस सवाल का? करिए। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री क्या होगा? वेरी गुड। डायरेक्ट कहेंगे भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी, एंगल का सम 60, 10 प्लस 50 60 डिग्री, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई इस सवाल की? 3/4 आ गई मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिए आप इससे सवालों को सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको अलग से कोई पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है। सीट कट गया कि नहीं? क्या सवाल इसमें? एक सेकंड होल्ड करो, अगली शीट पे भी लगवा दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट शीट। देखिए मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर ये कोई फॉर्मूला नहीं बनना, लेकिन फॉर्मूला बन जाएगा। भाई कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50 में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 10। देखिए 1 माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अभी, और प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, यही तो है सवाल। ठीक है जी, आप बोलोगे जी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। क्या इसमें कोई परेशानी? इस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री को लिख लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, बस ये 1 यहाँ है और माइनस का साइन स्क्वायर 10 डिग्री यहाँ है। अब आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों क्या बन गया? ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो हर कोई जानता है, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट में क्या है भाई? 1 माइनस 1/2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री क्या बन गया मेरे दोस्तों? 2 कॉस ए कॉस बी। किसका फॉर्मूला? 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस 60 प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस 40। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? जवाब दीजिए अभी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस 50 और 10 कॉस 60 इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस 50 माइनस 10 कॉस 40 डिग्री, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2 की 1/2 में गुणा होगी 1/4, 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 कॉस 40 डिग्री। अभी ये cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 प्लस 1/2 cos 40 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4 आ गया दोस्तों। कितना प्यारा सवाल है ना, एकदम पूरा सवाल आपकी तरह। यस अरिंदम बिल्कुल काफी है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे सवालों को पहाड़ करने का, सॉल्व करने का तरीका भी कोई निराला नहीं है, कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं लग रही, केवल फॉर्मूले की फॉर्म में आपको लाने होते हैं।
लेकिन बिना ये सब झंझट करे भी आंसर लाना सिखाया मैंने आपको। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी 98 नंबर, ये बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, कौन करेगा? बताइए मेरे प्यारे भाइयों। अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 10 की पावर 4 10 डिग्री। तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा tan 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है कैसे नहीं, ये संशय का विषय है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे क्या सवाल है। सवाल देखिए, जब भी आपके सामने, हालांकि अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ये बड़का चीज आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे। 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। जब भी आपको दिखाई दे मेरे दोस्तों तो tan 4 थीटा होता है, tan 4। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस। अब कैसे वो जवाब देंगे, आप एक बात बताइए। अब देखिए सवाल पेपर में चेंज होकर भी आ सकता है। सवाल ये दे देता 4 tan 15 डिग्री इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 10 की पावर 4 15 डिग्री, क्या होता? तो tan 4 गुणा 15 tan 60 डिग्री √3 आंसर हो जाता। भाई आप ये बात तो जानते हो मेरे दोस्तों कि tan 2 थीटा क्या होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan की टर्म में? तो आपका जवाब होगा सर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एवरीबॉडी नोज दैट। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए मैं tan को, tan की जगह t लिखूंगा, t से आप समझ जाइए कि मैं tan बोल रहा हूं। तो देखिएगा 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन, थोड़ी बुद्धि लगाइएगा, ये 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, अभी प्लस t की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 4। मैंने ब्रेक करके लिख दिया, माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके आपने माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा ब्रेक करके लिख दिया। बताओ बच्चों ये क्या बन गया? तो ये क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये क्या बन गया? 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। अलजेब्रा है ये पूरा का पूरा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है बच्चे, है कि नहीं? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये माइनस, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, टी मतलब tan समझिए, है भाई, ठीक है? चिट्ठी लिखी है जो है उसको प्रेम पत्र समझिए, यहां तक कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? अब क्या करें, करने का तो मन बहुत कुछ है पर कुछ कर नहीं सकते। भाई मेरे दोस्तों अगर आप यहाँ पे अंश और हर में ऊपर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दे, क्या हो जाए बोलो मेरे प्यारे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर से, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो मेरे दोस्तों 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक पावर कट जाएगी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भाई मेरे दोस्तों जब डिवाइड करेंगे एक पावर कट जाएगी तो ये बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे माइनस 1 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी 4 tan की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। आप बोलोगे जी 4 tan की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है। वेरी धन्यवाद बच्चों, आपने मेरी गलती सुधरवाई। 4 tan स्क्वायर थीटा का बच्चों, 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? 4 tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं, कष्ट देके आप मुझे बताइए कि क्या लिखा हुआ है, बताओ। 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। धीरे उसके लिए तो अलजेब्रा आना चाहिए बेटा। 4 tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जवाब दीजिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? देखिए अगर आपको समझ में ना आता हो और आपकी मानसिक क्षमता इतनी ना हो कि आप इतना कुछ समझ पाए तो आप सीधा रट्टा मार लीजिए, दिमाग पे लोड मत डालिए, बहुत टिपिकल सवालों में से है, ठीक है भाई? बोलिए क्या है ये बेटे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, केवल मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड करा है तो एक पावर कटेगी, एक पावर तो अभी बचेगी ना, एक पावर बच जाएगी, एक पावर कट जाएगी, ठीक है? हाँ ये जो आपके सामने लिखा हुआ क्या है, 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या है? ये tan 2 थीटा का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे। देखिए ये क्या है, tan स्क्वायर 2 थीटा है मेरे दोस्तों, इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा।
4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 4 tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। बताओ ऊपर क्या है मेरे प्यारे भाई, ऊपर क्या है? तो आपका जवाब होगा सर जी 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 4 tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए ये क्या है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, tan 2 थीटा हो गया। क्या होगा दोस्तों, tan 2 थीटा हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर tan 2 थीटा है ना, tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। ये आ गया। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या ये वापस से फॉर्मूला नहीं बन गया, ये वापस से किसका फॉर्मूला बन गया, 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा क्या हो गया, tan 2 थीटा का दुगुना यानी कि tan 4 थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan 4 थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अतुल्य वीर रस प्राप्त हुआ। इस सवाल को सॉल्व करने से आपको अगला सवाल नंबर 99, ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल आपकी बखिया उधेड़ देगा। इस सवाल सीडीएस के पेपर में आया था 5 साल पहले। मुश्किल से एक बालक ने किया होगा पूरे इंडिया में ये सवाल। करो। वेरी गुड आदर्श। यदि साइन ए बटे साइन बी बराबर 1/2 है और कॉस ए बटे कॉस बी बराबर 3/2 है, तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर ए प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए। अब देखिए tan स्क्वायर ए प्लस बी निकालना है, दो रास्ते, या तो एंगल ए और एंगल बी का मान पता लग जाए, वो तो तुम्हें कभी पता लगने वाला है नहीं, तो उसके तो सपने छोड़ दो। उसके बाद tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलने के लिए आपको tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a और tan b की वैल्यू पता लग जाए, tan a और tan b की वैल्यू पता लग जाए अलग अलग, tan a और tan b की वैल्यू पता लग जाए अलग अलग। एक बच्चा कहेगा सर इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से tan a tan b आ जाएगा, लेकिन अलग अलग वैल्यू कैसे पता चलेगी ये बताओ। लेकिन थोड़ा दिमाग लगे, सवाल में अगर दो को इधर ले आओ, 2 sin a बराबर sin b, 2 sin a बराबर sin b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, ये दे रखा है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 cos a बराबर 3 cos b, 2 cos a बराबर 3 cos b, 2 cos a बराबर 3 cos b। यानी आपको या तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है या एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। बताओ यहां से कैसे निकलेगा, जवाब दीजिए, बहुत बड़ा सवाल है। 2 sin a बराबर sin b, 2 cos a बराबर 3 cos b। क्या करे कपिल उसका, भाई एंगल बी की वैल्यू निकालो या एंगल ए की। अगर आप गौर से देखो तो 2 sin a और 2 cos a आ रहा है, इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है। मैं अगर चाहूं तो एंगल ए को गायब कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को वर्ग करके जोड़ दूं, तो मैं एंगल ए को गायब कर सकता हूं। स्क्वायर करके ऐड कर दो, वर्ग करके 4 sin स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए 4 हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर बी, sin स्क्वायर बी का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर बी प्लस 9 cos स्क्वायर बी, 9 cos स्क्वायर बी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो 4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 cos स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर बी 3/8 आ जाएगा, cos बी की वैल्यू √3/8। भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके जोड़ दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 4 sin स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए 4 हो जाएगा। sin स्क्वायर बी को 1 माइनस cos स्क्वायर बी लिख लिया प्लस 9 cos स्क्वायर बी, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना था, तो ये एक उधर चला जाएगा। 4 माइनस 3 बराबर 8 cos स्क्वायर बी, तो cos बी की वैल्यू आ गई √3/8। अब सवाल ये पे समझ, cos b पता है तो tan b भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं लेना। यहां से आप cos a का मान निकाल सकते हो। cos a कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा मेरे दोस्तों 3/2 cos b। cos a कितना आ जाएगा 3/2, ये उधर चला जाएगा 3/2 cos b, cos b का मतलब √3/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे cos b, cos a की वैल्यू। तो अपन के पास cos a है, अपन के पास cos b है, यानी कि मेरे दोस्तों मैं कुछ भी निकाल सकता हूं जो मुझे पसंद आए। अगर मैं यहां से tan a निकालूंगा तो tan a होगा जी परपेंडिकुलर बटे बेस। अब परपेंडिकुलर बटे बेस क्या आएगा, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस तो 3√3 है। परपेंडिकुलर क्या आएगा पाइथागोरस से, 2√8 का स्क्वायर 32 माइनस 3√3 का स्क्वायर 27, तो 32 माइनस 27 आ जाएगा √5, √5 बटे 3√3। ये tan a है। एक सेकंड होल्ड करेंगे, ये tan a है। पाइथागोरस से निकालेंगे 2√8 का स्क्वायर 32 माइनस 27 √5। इसी तरीके से cos b है, तो tan b कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, tan होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो बेस तो √3 है, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा सर √8 माइनस √3 यानी कि √5, √5 बटे √3। ठीक है भाई। अब टेंजेंट ऑफ a प्लस b का स्क्वायर निकालना है, ठीक है भाई। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b करेंगे। अब यहाँ बटे 3√3 है तो यहाँ भी बटे 3√3 बना लेता हूँ ना, 3 से गुणा करके। तो टेंजेंट ऑफ a प्लस b क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4√5 बटे 3√3 आ जाएगा, 4√5 बटे 3√3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर tan a प्लस tan b अपॉन, ठीक है, और 1 माइनस tan a tan b करूंगा तो 1 माइनस tan a tan b की गुणा करूंगा तो √5 गुणा √5 5 आ जाएगा, अपॉन 3√3 की √3 में गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर आपको करना है, यही है। तो 4√5 बटे 3√3 और 1 माइनस 5 बटे 9 होता है जी 4/9, 4/9 ऊपर चला जाएगा तो 9/4, 9/4 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3√3 से 9 कितनी बार जाएगा, √3 बार, 3 3 9, √3 से
3 रूट 3 बार रूट 5 गुणा रूट 3 रूट 15 का स्क्वायर 15, यानी कि 15 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बड़ा सवाल, ठीक है जी। तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग सवाल है, और इस सवाल मतलब इतनी देर में आप 4-5 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भैया। कोई दिक्कत इसमें मेरे प्यारे भाई? हालांकि कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और एक सवाल 99 सवाल मैंने आपको करा दी, सीट का आखिरी सवाल है 100वां। इस पर आप खुद से ट्राई करिएगा, सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, बढ़िया से फॉर्मूले लगाओ, लगाते जाओ, उत्तर आपका आएगा। आप खुद से अटेम्प्ट करिए, और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं सीट समाप्त हो जाती है। अब लास्ट आसान तरीका नहीं राजा, दिस इज द ओनली तरीका। आसान हो, इजी हो, मॉडरेट हो, एक्सटेंसिव जवाब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं। चलिए अगला सवाल, ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 6। नेक्स्ट आखिरी शीट है, और ये है ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटीज, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटीज पे बहुत छोटी सी शीट है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, जो बच्चे सीएचएसएल की, सीपीयू की या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीट को स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे सीजीएल मेंस देना चाह रहे हैं और सीडीएस देना चाह रहे हैं, वो ही केवल इस लेक्चर को देखें। बाकी सब बच्चे इस सीट को इग्नोर कर सकते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, उनके सिर में दर्द हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? कल्पना टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लिखा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटीज है, लास्ट सीट है, बहुत ही कम सवाल इससे आते हैं। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल मेंस खासकर देना चाहते हैं, वही बच्चे सीट को पढ़ें, बाकी सब बच्चे इसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना। सीजीएल सीट को किसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक, समझ में आया? शुरू करें हम, मिसलेनियस सवाल भी है मिथिलेश इसमें। सवाल नंबर 1 से मैं शुरू करूंगा। यदि साइन थीटा 12/13 है तो ये क्या होगा? अरे यार वो अलग चीजें हैं। साइन थीटा 12/13 है तो ये कितना होगा? जवाब दीजिए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। करिए जल्दी से। हालांकि फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन फायदा क्या है, करना तो सॉल्व ही है ना भाई। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे 5 5/13 ट्रिपलेट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों का बेस हाइपोटेन्यूज रहेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, नीचे भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा भी 5 और साइन थीटा 12। बेटा बटे में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है, क्या उसे लिखने की जरूरत है? अभी ये 12/13 का होल स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर 5/13 गुणा 12/13, ऊपर नीचे से 13 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनटू कॉट स्क्वायर थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर 5/12 है ना, बेस बटे परपेंडिकुलर 5/12 का होल स्क्वायर 25/144। अब देखिए 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 5 7 इंटू, देखिए ध्यान सुनिएगा, कम से कम कैलकुलेशन करनी। 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 12 माइनस 5 7 इंटू 12 प्लस 5 70, ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। अब 5 से मेरे दोस्तों 25 चला जाएगा 5 बार, ठीक है। और कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला, और कुछ भी नहीं कटेगा मेरे दोस्तों। तो ऊपर 5 जरूर आना है, ऊपर 5 जरूर आना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऊपर 5 जरूर आएगा 595। नीचे क्या आएगा? मैं केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा, कटेगा तो कुछ है नहीं। 2 दूनी 4 4 चौक 16 यानी कि 6, नीचे यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो कम से कम कैलकुलेशन में आपको सवाल सॉल्व करना है। पर सबसे पहले आपने ऐसा नहीं कि आप पूरी गुणा करें, कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, अब के कट जाएगा, सब चीज रहेगी। तो ऊपर 5 आएगा, 2 ऑप्शन तो हट के 5 का मल्टीपल, नीचे यूनिट डिजिट 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 2। ये बताइए जी कौन करेगा इस सवाल? बनाइए। बुद्धि बिल्कुल खत्म आदमी है। sec x प्लस 10x 39/11 है, और मैं आपसे अगर sec x माइनस 10x की वैल्यू पूछूंगा तो कितना आएगा? sec x माइनस 10x की वैल्यू आएगी गधा 11/39, sec x माइनस 10x की आएगी 11/39 रिवर्स। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। पूछा है cosec x माइनस cot x, मिथिलेश खच्चर, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से sec x निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे sec x निकल जाएगा, फिर वहां से cosec x cot x की वैल्यू निकलेगी, वो यहां पर रखोगे तब जाके आंसर आएगा। ये है प्रॉपर तरीका। लेकिन अभी ध्यान से समझिएगा, यदि प्यारा रिश्ता किसमें आंसर आएगा, यह है प्रॉपर तरीका।
लेकिन एक डायरेक्ट कंसेप्ट है, बहुत बड़ा और प्यारा रिश्ता होता है, प्यारा रिश्ता किसमें? sec x प्लस tan x और cosec x प्लस cot x में। अभी ध्यान से समझिएगा, यदि यदि sec x प्लस tan x a बटा b है, यदि sec x प्लस tan x a बटा b है, तो cosec sec का जोड़ा tan के साथ, cosec का जोड़ा cot के साथ, तो cosec x प्लस cot x कितना होगा? यदि sec x प्लस tan x a बटा b है, तो cosec x प्लस cot x डायरेक्ट है a प्लस b अपॉन a माइनस b, a प्लस b अपॉन a माइनस b होगा डायरेक्ट शॉर्टकट। यदि sec x प्लस tan x a बटे b है, तो cosec x प्लस cot x जो होगा वो a प्लस b अपॉन a माइनस b होगा डायरेक्ट शॉर्टकट। क्लियर है? कैसे आया समझिएगा मेरे दोस्तों बहुत प्यार से। sec x प्लस tan x a बटा b है, तो आप मुझे बताइए यहाँ से sec x माइनस tan x क्या होगा? sec x माइनस tan x क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी b बटा। क्लियर है? आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से तो 2 sec x आ जाएगा, 2 sec x आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ऐड करोगे तो a बाई बी प्लस बी बाई ए बी, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये जो 2 है मेरे दोस्तों बटे में आ जाएगा, बटे। इस sec x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ दो। चलो जोड़ना तो जानते हो, 2 sec x a बटे b में b बटा a जोड़ेंगे आएगा, जोड़ा है मैंने, जोड़ा है पास में, तुम्हें बीट पाता। sec x क्या होता है? हाइपोटेनस बटे बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिपलेट है पाइथागोरस। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। अब आपसे cosec x प्लस cot x पूछा, cosec x क्या हो जाएगा? cosec x हो जाएगा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर a स्क्वायर, लेकिन cosec x होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, cosec x होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो नीचे तो परपेंडिकुलर ही आना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आना है मेरे दोस्त? जवाब दीजिए, ऊपर क्या आना है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से। तो ऊपर मेरे दोस्तों आ जाएगा हाइपोटेनस प्लस बेस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बेस 2ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा, अरे यही आ जाएगा, ठीक है भाई। cosec हाइपोटेनस बटे बेस, cot x बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे